नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। बात कर लेते हैं पहले आज की। आज एक साइडवेज ही रहा मार्केट। निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट था, मतलब स्लोली एक ट्रेंड में रहा, लेकिन धीरे धीरे वो अपसाइड जाता रहा। मतलब जो ट्रेंड था वो बुलिश ही था। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो व्यू है वो बाय ऑन डिप्स ही है, क्योंकि जो आईटी के स्टॉक्स थे वहाँ पर मुझे थोड़ा सा बाइंग दिख रही थी, तो वहाँ से एक सपोर्ट जो था वो निफ्टी में आ रहा था। उसके बाद में रिलायंस ने भी एक थोड़ा सा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर वहाँ से एक जो व्यू था मैंने आपको बताया था कि अब डाउन साइड का व्यू तो मैंने बताया ही नहीं कि डाउन साइड है। आज मैंने ये बताया था कि बस बाय ऑन डिप्स है, आपको डिप्स जहाँ भी मिले वहाँ पे आप स्कैल्पिंग के लिए बाइंग कर सकते हो। क्योंकि आज जो मूवमेंट था बहुत स्लो होने के कारण ना ऑप्शन में ज़्यादा मूवमेंट था नहीं, क्योंकि निफ्टी में सिर्फ मूव था। बाकी बैंक निफ्टी बहुत स्लो था आज, जिसमें पूरा प्रीमियम डिके रहा। फिर निफ्टी में भी थोड़ा अच्छा मूवमेंट आया। स्टार्टिंग में वहाँ भी प्रीमियम डिके था, उसके बाद में लेकिन फिर एक धीरे धीरे करके वहाँ भी एक थोड़ा सा अपसाइड का व्यू था, जो कि धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आने लगा वो। अब कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल क्या हो सकता है। निफ्टी ने एक अच्छा बाउंस किया आज, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से कोई सपोर्ट मिला नहीं आज। तो अभी भी जो ओवरऑल अगर देखा जाए व्यू जो है वो एक रेंज में है। नीचे में बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, ऊपर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो ओवरऑल अभी जो ट्रेंड है वो एक बहुत बड़ा रेंज नहीं है। मतलब इंट्राडे में आपको या फिर गैप अप गैप डाउन भी बहुत बड़ा नहीं मिलेगा। तो थोड़ा अप होगा, थोड़ा डाउन होगा। तो आपको जो ट्रेड करना है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है इंट्राडे में, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। ऑप्शन में ट्रेड करोगे डायरेक्ट, आप वहाँ पर ट्रैप हो जाओगे। बीच मार्केट में अगर रेंज में अगर आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बहुत ही बुरी तरीके से डिके होगा और आपके स्टॉप लॉस दोनों तरफ से हिट हो जाएंगे। इसलिए अभी इंट्राडे में थोड़ा सा आपको जो चांसेस हैं वो कम मिलेंगे। इसलिए हमेशा ट्रेड वहीं पे करें जहाँ पे सपोर्ट बन रहा हो, क्योंकि वहाँ पे आपका रिस्क और रिवॉर्ड थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आपका ऐसा है कि कम गिरेगा, लेकिन एक जो मूवमेंट आएगा अगर थोड़ा सा ऊपर में, तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप ट्रेड करने की कोशिश करें ऑप्शन में, तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अननेसेसरी ट्रेड करेंगे, एक तो रेंज मार्केट में थोड़ा सा कम ट्रेड करें। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कंटिन्यू उनको ना ट्रेड करना रहता है, मतलब वो बैठते नहीं है खाली। मतलब उनको ये लगता है यार 1-2 घंटे हो गया यार कोई ट्रेड नहीं किया, चलो कुछ ट्रेड कर लेते हैं। ऐसे आप ट्रेड करोगे तो बहुत जल्दी आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा इसी ऐसे मार्केट में। इसलिए मार्केट जब ट्रेंडिंग हो तभी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें। बाकी अगर साइडवेज मार्केट रहता है, रेंज बाउंड मार्केट रहता है, उसमें जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए और कम क्वांटिटी में ही ट्रेड कीजिए। अगर आपको करना भी है तो 1 से 2 लॉट में ट्रेड कीजिए। जब ट्रेंडिंग होता है तब आप लीजिए, वहाँ पे आप 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, तब आप लगाइए अपना कैपिटल, तब आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। रेंज बाउंड में मार्केट में 500-1000 क्वांटिटी से ट्रेड करोगे आप, तो 4 रुपये ऊपर जाएगा, 10 पॉइंट नीचे आ जाएगा, आप वहीं पे घबरा जाओगे और एग्जिट कर लोगे। तो हमेशा रेंज बाउंड मार्केट में बचने की कोशिश करें। चलिए कल बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखिए निफ्टी अभी क्या है, आज जो मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का जो एक सपोर्ट है वो 19,600 के पास सपोर्ट है। तो पहली कैंडल जो गैप अप हुई, उसके बाद कंटिन्यू एक बड़ा सा फॉल आया। मतलब अराउंड ओपनिंग के बाद ही 50-60 पॉइंट्स का जो फॉल था वो पहले ही कैंडल में आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि फॉल आया ज़रूर था, लेकिन मैं आपको बताया कि 19,600 का सपोर्ट है। उसके बाद में 550 के पास भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो इसने क्या किया, निफ्टी ने 600 के पास ही, देखेंगे आप, ये 600 के पास ही इसने लो बनाया। ये 9:20 की कैंडल का लो है 19,600 का, और वहाँ से ये कंटिन्यू धीरे 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 करके अप, फिर अप होता रहा कंटिन्यू, फिर ये लास्ट तक अप ही गया। मैंने आपको बताया था कि मेरे डाउन साइड का व्यू अभी बन ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे आपको बोल दूँ कि यार डाउन साइड जाएगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट है वहाँ पर, जब तक वो सपोर्ट के नीचे नहीं जाएगा मैं अपना व्यू नहीं बदलूँगा ना। तो बाय ऑन डिप्स का व्यू है, मतलब बाय ऑन डिप्स का व्यू है। जब तक सपोर्ट नहीं ब्रेक करता तब तक सेल ऑन राइज का व्यू नहीं बनता। जब वो सपोर्ट के नीचे सस्टेन करने लगती है कोई चीज़, तब हम ये बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट अब यहाँ से वीक हो गया है
बायर सब थोड़े वीक हैं तो अब यहाँ से सेल ऑन राइज हो सकता है, लेकिन जब तक सपोर्ट के ऊपर है, भले वो रेंज बाउंड मार्केट हो, स्लो मार्केट हो, लेकिन वो ट्रेंड जो रहता है वो सेम ही ट्रेंड रहता है, एक ही ट्रेंड में चलता है। तो फिर कंटिन्यू जो निफ्टी ने था बाय ऑन डिप्स होता रहा। फिर उसके बाद 3 बजे एक और अच्छा मूवमेंट आया, वहाँ से 50 पॉइंट्स का अराउंड निफ्टी ने बाउंस किया 700 के आसपास से, 19,700 से 755-60 तक इसने एक हाई बनाया था। अब ऊपर में 19,800 से 850 का ये जो जोन है, ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम थोड़ा कर सकता है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस जोन में आने के बाद में निफ्टी किस तरह रिएक्ट करता है। अगर यहाँ कंटिन्यू ऐसा कोई रेंज बनने लगती है, यहाँ आने के बाद में कंटिन्यू ऐसा कोई रेंज बनता है और 850 के ऊपर नहीं निकल पाता है, तो फिर यहाँ से आप वापस से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बना सकते हैं छोटे टारगेट लिए, क्योंकि ट्रेंड जो है अभी बुलिश ही है लेकिन रेंज में है। तो ऊपर में हो सकता है यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, मतलब जो उन लोगों ने नीचे अभी बाय किया होगा 600 पे, हो सकता है वो 800 के पास आने के पास, 850 के आसपास आने के बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करे, तो वहाँ से आपको 50 to 100 पॉइंट्स का फॉल एक नीचे की साइड में दिख सकता है, जो कि वापस से आपको 19,770 के आसपास आ सकता है और उसके नीचे में 19,720 के आसपास आपको एक फॉल यहाँ से मिल सकता है, मतलब 19,850 और 800 के बीच के रेंज में। तो यहाँ से जो भी एक हाई बनेगा और उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, जो कि 19,770 और उसके नीचे 19,720 700 तक आप नीचे में फॉल निफ्टी में देख सकते हो। लेकिन फिर यहाँ पे फिर एक सपोर्ट, यहाँ पे फिर ये सपोर्ट है ट्रेंड लाइन, एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहेगा, ऊपर से ये जोन भी एक सपोर्ट का काम करेगा 19,700 का। तो यहाँ पे आने के बाद में अगर फॉल आया यहाँ तक या ओपनिंग में ही आया और वापस से यहाँ अगर सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, और ये जो 700 का जोन है अगर इसको होल्ड कर लेता है, तो वापस से आप यहाँ पे एक बाउंस बैक देखोगे, जो कि 19,770 और उसके ऊपर में 19,800 से 850 के बीच में आप ऊपर की साइड का लेवल निफ्टी में देख सकते हो। तो कल के लिए व्यू यही है, नीचे आएगा, अगर 700 के पास में होल्ड करेगा तो फिर हम बाय ऑन डिप्स देखेंगे, या 660 के आसपास अगर बाई चांस आ जाता है तो भी हम वहाँ पे बाय ऑन डिप्स देखेंगे। ऊपर में 800 से 850 रेजिस्टेंस है, अगर उस जोन में कोई रेजिस्टेंस बनता है या कोई बेरिश कैंडल बनती है तो वहाँ पे हम फिर शॉर्ट के लिए थोड़ा सा देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखिए अभी बहुत ज़्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा है। बैंक निफ्टी में अपसाइड ही व्यू था बैंक निफ्टी का भी, पहले ही मैंने आपको बता दिया था मॉर्निंग में कि बैंक निफ्टी का भी व्यू अपसाइड ही है, लेकिन बहुत स्लो मूव था, ऑप्शन में आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो बैंक निफ्टी में भी अभी सेम व्यू है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है जब तक बाय ऑन डिप्स है, लेकिन ऊपर में जो है वो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस इसको मिलने वाले हैं। तो ऊपर में पहला रेजिस्टेंस है जो 700 के पास है, जो कि आज का हाई था, 45,700 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर में 45,770 का एक रेजिस्टेंस है, फिर उसके ऊपर में 45,900 का रेजिस्टेंस है। तो ये सारे जो हैं एक छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं, लेकिन सब रेजिस्टेंस है, आपकी कहाँ से रिवर्स होगा वहाँ से हम फिर शॉर्ट के लिए देखेंगे। ऊपर में 46,000 अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, तो अभी उसके ऊपर तो मुझे उम्मीद नहीं है कि बैंक निफ्टी में इतना बड़ा कोई मूवमेंट हो सकता है। नीचे में आपको 500 का एक सपोर्ट मिल सकता है, जो कि छोटा मोटा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बोलूँगा मैं, कि हाँ यहाँ पे अगर सस्टेन करता है या इस लेवल को होल्ड करता है यहाँ आने के पास में, तो वापस से फिर आप थोड़ा सा एक अपसाइड का मूवमेंट इसमें देख सकते हैं कि 70-80 पॉइंट्स का एक अपसाइड का मूव मिल जाए आपको इस ट्रेंड लाइन तक। और अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा तो वापस 45,700 तक आप ऊपर में देख सकते हैं। नीचे में 500 का एक सपोर्ट है 45,500 का, फिर उसके नीचे 45,400 से 370 के बीच में ये जो जोन है ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे। जैसे कि आज यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में कि 45,400 जो है वो निफ्टी का एक सपोर्ट है, उसके बाद में 45,250 270 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट है। तो इसने क्या किया, पहली कैंडल इतनी बड़ी बनाई रेड कैंडल, लोग यहीं पे डर गए होंगे अरे यार ये तो अब मार्केट नीचे गिरेगा। मैंने आपको बताया कि 400 का सपोर्ट है, तो 45,000 का 400 के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया एग्जैक्टली, और वहाँ से फिर ये रेंज में कंटिन्यू बना रहा, ऊपर जा रहा था, लेकिन जो अपसाइड के मूव थे वो बहुत स्लो होने के कारण ऑप्शन में जो प्रीमियम था वो उतना बढ़ा नहीं। लेकिन जो व्यू था कि बाय ऑन डिप्स है, जब तक सपोर्ट के ऊपर है तब तक ये कंटिन्यू
अपसाइड जाता रहा, थोड़ा डिप भी आई लेकिन वहाँ से फिर बाइंग आई, फिर ये ट्रेंड का सपोर्ट लिया इसने बार बार, यहाँ भी लिया यहाँ भी लिया, और ये वापस से ऊपर की साइड में जाता रहा। अब ऊपर में अगर बाई चांस कल गैप अप हो जाता है अगर इस जोन में 900 के पास में या 800 के बीच में, तो फिर वहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशन के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहूँगा कि वहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बनेगी तो फिर मैं वहाँ पे शॉर्ट के लिए देखूँगा कि थोड़ा सा स्कैल्पिंग के लिए मैं फिर वहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। अप साइड के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लॉन्ग साइड में मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, नीचे में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, फिर अगर किसी लेवल पे सपोर्ट लेता है तो मैं फिर वहाँ पे बाय ऑन डिप्स के लिए वेट करूँगा। जहाँ भी सपोर्ट लेगा वहाँ से फिर मैं कोई स्कैल्पिंग के लिए बाय ऑन डिप्स करूँगा। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। बैंक निफ्टी में इतने ही है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में भी मैंने एक जो कॉल दी थी, हालांकि हमने फिर वो कॉस्ट टू कट एग्जिट कर दी थी, पर मैंने आपको बताया था कि इसका जो मूवमेंट है थोड़ा अच्छा आ सकता है फिन निफ्टी में एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। फिन निफ्टी का मैंने आपको बताया था कि 200 से लेके 230 के बीच में एक सपोर्ट है। ओपनिंग में ही जो हमने कॉल ली थी, जब ये कैंडल बनी थी रेड कैंडल, हमने यहाँ पे इस कैंडल के पास में हमने यहाँ पे कॉल बाय की थी 20,100 की। इसका मूवमेंट भी आया, ये यहाँ से देखिए ऊपर भी गया, यहाँ तक ऊपर आया था ये उस समय हमने जो कॉल ली थी, तब ये यहाँ तक ऊपर भी आया, मतलब वहाँ से अराउंड 50 पॉइंट्स इसने रिकवरी की थी फिन निफ्टी ने। लेकिन जो ऑप्शन था उसमें उतना मूवमेंट नहीं है। ऑप्शन में जो प्रीमियम डिके हुआ उस समय स्टार्टिंग में, वो उतना हिला नहीं, करीबन 7-8 पॉइंट्स का मूवमेंट ऊपर की साइड में आया था, फिर वो वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, तो मैंने आपको वहाँ एग्जिट करवा दिया था। फिर मेरा ये भी होता कि थोड़ा सा और ये नीचे आएगा, मतलब ऑप्शन का प्रीमियम थोड़ा सा और डिके हो जाएगा, तो फिर मैं वापस उसको बाय करूँगा। लेकिन फिर वो वापस नीचे आया नहीं, उसने 180 के आसपास लो लगाया था, हमने 190 185 के बीच में लिया था। स्टॉप लॉस हमारा 175 था, हालांकि अगर स्टॉप लॉस देखा जाए तो वो हिट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करवा दिया था। ऊपर में फिर वो धीरे धीरे करके 220 तक चला गया था, मैंने भी वो कॉल एग्जिट कर दी थी, लेकिन बाद में मैंने वो कॉल होल्ड कर मतलब वापस से मैंने उसको ले ली थी। जब मैंने देखा कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार इस 230 के आसपास में, यहाँ से डिप आई थी वापस, लेकिन इसने वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये फिर वापस से रिवर्स हो गया, तो मैंने 220 पे फिर ख़रीद ली थी, और 335 336 के आसपास मैंने उसको 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके 200 क्वान्टिटी में मैंने बुक कर लिया था। तो वहाँ पे मुझे 3,500 के आसपास का कुछ प्रॉफिट मिला था। फिर ये धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। फिर ऊपर में एक रेजिस्टेंस था जो मैंने आपको बताया था, पहले इसने रेजिस्टेंस लिया तो वहाँ से फिर वो फॉल आ गया, वो रेजिस्टेंस लिया उसने, वहाँ से फिर एक फॉल आया वापस, फिर ये ट्रेंड लाइन पे आने के पास में यहाँ पे आया, फिर यहाँ से कंटिन्यू उसने फिर अपसाइड का मूव दिया, वापस से जो डे हाई था वो रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद में वापस एक नया हाई बनाया, फिर एक रेंज में आ गया वापस से। फिर ऊपर में मैंने आपको बताया कि अगर 20,340 के ऊपर क्लोज होगा तो ये फिर 380 और ऊपर में 410 तक जा सकता है। अब क्लोजिंग जो हुई है वो 340 के नीचे ही हुई है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि वो बियरिश है। अब हो सकता है कि कल गैप अप ही ओपन हो जाए इस जोन में। अगर इस जोन में अगर गैप अप होता है तो फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लॉन्ग नहीं देखूँगा। फिर मैं यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मैं यहाँ पे फिर शॉर्ट साइड के लिए देखूँगा। हाँ, अगर बाई चांस गैप डाउन ओपन हो जाता है किसी कारणवश, तो मैं वापस से फिर एक सपोर्ट देखूँगा कि ये कहाँ पर सपोर्ट लेता है। हो सकता है 280 के पास ले ले, या 230-35 के आसपास ले ले, मतलब जहाँ भी सपोर्ट लेगा ये कंटिन्यू, अगर 2 से 3 कैंडल अगर इसकी स्टार्टिंग में ऐसे सपोर्ट बनती हैं, या फिर कोई हैमर कैंडल बनती है ओपनिंग में ही, पहली कैंडल ही अगर बुलिश हैमर बनती है, अगर सपोज़ मान लीजिए कोई ऐसी बुलिश कैंडल बन रही है, तो मैं इस कैंडल के हाई के ऊपर ही यहाँ पे इसको बाय कर लूँगा, और ऊपर में जो आज का हाई है उसके आसपास तक का वेट करूँगा, फिर मैं वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो नीचे में आपको सपोर्ट है ये सारे। ऊपर में अगर ये 400 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, 20,400 410 के आसपास अगर ये रेजिस्टेंस लेता है यहाँ जोन पे, तो फिर यहाँ पे आप एक 20,400 या 450 के पुट जो है उसको हीरो ज़ीरो एज ए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप, मुझे लगता है कि फ़र्स्ट हाफ में कोई शायद ऐसा बड़ा मूवमेंट ना आए, रेंज में रहे। सेकेंड हाफ में हो सकता है कि 1 से 2 बजे के बाद में अगर ये ऊपर के लेवल में रहा, मतलब एक रेजिस्टेंस जो जोन है उसके पास में अगर 2 बजे तक रहा, तो वहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और जो 20,400 या 450 की जो पुट होगी उसका प्रीमियम हो चुका होगा काफ़ी लो, वो होगी 20 से 30 रुपये की आई थिंक से। तो वहाँ पे वो आपको हीरो से ज़ीरो ट्रेड उसमें आपको
मिल सकता है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो। अगर रेजिस्टेंस नहीं लेता है, वापस से अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो फिर ऊपर के लिए वापस से देखेंगे। लेकिन अभी ऊपर के लिए मेरा बहुत ज़्यादा अपसाइड का व्यू नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ऊपर में बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं रेजिस्टेंस है, तो ये कहाँ से रिवर्स हो जाएगा वो रेजिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा। तो इंट्राडे में जो भी व्यू बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड्स, जो हमारा सेटअप है वो हम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। बाकी जिनको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बाकी अकाउंट हैंडलिंग के लिए अभी कुछ लोगों ने मैसेज किया है, बाकी अगर किसी और को करना है तो वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं। जय हिंद।